नमस्कार प्यारे छात्रों, आप हैं राजकुमार पटेल सर यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 8वीं प्रायोजना बुक का प्रोजेक्ट नंबर 3 को करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। प्रोजेक्ट नंबर 3 कक्षा 8वीं विज्ञान विषय। प्रश्न है, डोरी तथा कागज गिलास की सहायता से अपना खिलौना टेलीफोन बनाकर तैयार करिए। इसका एक सिरा अपने मित्र को कान पर लगाने के लिए कहें तथा दूसरा सिरा अपने मुँह के समीप लाइए तथा बोलिए। अपने प्रेक्षण लिखिए। पहला परीक्षण है, क्या आपकी आवाज़ आपके दोस्त सुन पाता है? इसका उत्तर है हाँ, वह आवाज़ सुन सकता है। दूसरा है, क्या ध्वनि डोरियों से गमन कर सकती है? इसका उत्तर है हाँ, ध्वनि डोरियों के माध्यम से गमन कर सकती है। तीसरा है, क्या ध्वनि का संचरण ठोस, द्रव तथा गैस सभी में हो सकता है? इसका उत्तर है हाँ, ध्वनि ठोस और तरल दोनों माध्यमों में गमन कर सकती है। उच्च घनत्व वाले माध्यम में ध्वनि की गति अधिक होती है, अतः ध्वनि ठोस में सबसे अधिक गति से गमन करती है और ध्वनि गैस में सबसे कम गति से चलती है। आगे है चौथा, यदि आप एक बंद कार में हैं तो क्या बाहर से आपके दोस्त की आवाज़ आप तक आएगी? कारण लिखिए। इसका उत्तर है नहीं आएगी। कार की खिड़कियों के कांच मोटे होने की वजह से ध्वनि स्पष्ट रूप से आर पार नहीं हो पाती है। पांचवा है, नीचे दिए गए वाद्य यंत्रों के सामने उनके कंपायमान भाग लिखिए। इसका उत्तर देखें आप, 3 कॉलम है। क्रमांक, वाद्य यंत्र, ध्वनि उत्पन्न करने वाला कंपमान भाग। वीणा, तो वीणा में जो तनित डोरी या तार होता है उस वो कंपनमान होता है। दूसरा है तबला, तबला का तानित झिल्ली जो है वो कंपनमान वाला भाग होता है। बांसुरी, यहाँ वायु स्तंभ है। सितार, तानित तार। ढोलक, तानित झिल्ली। आगे देखें, बी नंबर का है, वातावरण में ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न करने वाले स्रोतों की सूची बनाइए। इसका उत्तर है, ध्वनि प्रदूषण के स्रोत निम्नलिखित हैं। लाउड स्पीकर, वातानुकूलन, कूलर, ऊंची आवाज़ में चलाए गए रेडियो, टीवी, उद्योग कारखाने, कार, मोटर, ट्रक, मोटरसाइकिल, एयरक्राफ्ट, पटाखे, निर्माण कार्य, रक्षा उपकरण, विस्फोट और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण आदि। प्रश्न है हमारा इसमें दूसरा, शोर तथा संगीत में क्या अंतर है? संगीत वह ध्वनि है जो हमारे कानों को मधुर व मीठी लगती है, उसे संगीत कहा जाता है। संगीत मुख्यतः वाद्य यंत्रों से उत्पन्न होती है जो सुनने में सुखद लगता है। यदि संगीत की प्रबलता अधिक हो तो वह शोर बन जाता है। शोर एक अप्रिय ध्वनि है जो कानों में एक दर्द देता है। यह मशीनों और वाहनों के हॉर्न आदि से उत्पन्न होती है। चौथा प्रश्न है, ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए आप क्या क्या प्रयास करेंगे? इसका उत्तर है, ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण के उपाय हमने यहाँ लिखे हैं। वाहनों तथा मशीनों का उचित रखरखाव, घरेलू सेक्टर से ध्वनि स्तर में कमी करके, शोर अवरोधक पदार्थ का प्रयोग, वाहनों में साइलेंसर का प्रयोग, ध्वनि विस्तारक यंत्रों की समय सीमा व ध्वनि स्तर का निर्धारण। पाँचवा है, वाहनों तथा मशीनों में स्नेहक का उपयोग। छठवां है, उद्योगों को आबादी से दूर स्थापित करना, उद्योगों के आसपास एवं सड़कों के किनारे सघन वृक्षारोपण करना। पांचवा है, महिलाओं की तुलना में पुरुषों की आवाज़ मोटी क्यों होती है? इसका उत्तर है, पुरुषों की वोकल कॉर्ड की आवृत्ति कम होती है, अर्थात तारत्व कम होता है, जिससे आवाज़ मोटी होती है, तथा स्त्रियों की वोकल कॉर्ड की आवृत्ति अधिक होती है, अर्थात तारत्व ज़्यादा होता है, जिससे आवाज़ पतली होती है। आइए इसके बाद हम प्रोजेक्ट नंबर 4 को पूरा करेंगे। अपने आस पड़ोस का सर्वेक्षण कीजिए और पता लगाइए। पहला है, आपके आसपास या स्कूल में 12 वर्ष की आयु के कितने बच्चे चश्मा लगाते हैं? इसका उत्तर है, सर्वे रिपोर्ट में पाया कि 12 साल से कम उम्र के 100 में से करीब 5 बच्चों को चश्मा लगा हुआ है। दूसरा है, चश्मा लगाने वाले बच्चों के माता पिता से पता लगाइए कि उनके बच्चों की दृष्टि क्षीण होने के क्या क्या कारण हैं। इसका उत्तर है, चश्मा लगाने वाले बच्चों की दृष्टि क्षीण होने के कारण बच्चों में खराब लाइफस्टाइल जैसे कि विटामिन ए, से भरपूर चीज़ों का कम खाना, घंटों टीवी देखना, मोबाइल चलाना, गलत तरीके से बैठकर पढ़ना और कंप्यूटर चलाना कमज़ोर आंखों की समस्या का कारण बनता है। तीसरा प्रश्न है, किसी नेत्र विशेषज्ञ से पता कीजिए कि दृष्टि क्षमता सही रखने भोजन में हमें क्या क्या लेना चाहिए। इसका उत्तर है,
नेत्र रोग विशेषज्ञ के अनुसार हमें अपने आहार में विटामिन ई युक्त पदार्थ को सम्मिलित करना चाहिए। कच्ची गाजर, फूल गोभी तथा हरी सब्जियां जैसे पालक तथा कॉड लीवर तेल में विटामिन ए की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। अंडे, दूध, दही, पनीर, मक्खन एवं फलों जैसे आम तथा पपीता भी विटामिन ए से भरपूर होते हैं। चौथा है, नेत्र विशेषज्ञ से नेत्र की देखभाल के बारे में विचार विमर्श कीजिए एवं बताए गए बिंदुओं को लिखिए। निम्नलिखित बिंदु से किसी व्यक्ति को अपनी आंखों की देखभाल करने में मदद करती है। यदि परामर्श दिया गया है तो उचित चश्मे का उपयोग कीजिए। पठन तेज रोशनी के साथ साथ कम रोशनी में भी नहीं करना चाहिए। हमें नियमित अंतराल पर नेत्र रोग विशेषज्ञ के पास जाना चाहिए। चौथा है, यदि कोई छोटा कीड़ा या धूल के कण हमारी आंखों में चले जाएं तो उन्हें रगड़ने नहीं बल्कि तुरंत ठंडे पानी से साफ कर लें। अगला पॉइंट है, हमें अपनी आंखों को सूर्य के प्रकाश के सीधे संपर्क में आने से बचना चाहिए। नेक्स्ट है, पढ़ते समय आंखों और किताब के बीच कम से कम 25 सेंटीमीटर की दूरी होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, चश्मा लगाने वाले बच्चों के चश्मे में कौन कौन से लेंस लगाए गए हैं और क्यों? इसका उत्तर है, चश्मा लगाने वाले बच्चों के चश्मों में अवतल लेंस लगाए जाते हैं क्योंकि निकट दृष्टि वाले लोगों में आंख के लेंस और रेटिना के बीच की दूरी जितनी होनी चाहिए उससे अधिक लंबी होती है। ऐसे लोग दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखने में असमर्थ होते हैं। अगला है, बुजुर्गों या अधिक उम्र के लोगों के चश्मों में कौन सी लेंस का प्रयोग किया जाता है और क्यों? इसका उत्तर है, वृद्धावस्था में कभी कभी व्यक्ति मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया दोनों से पीड़ित हैं और तब व्यक्ति को बायोफोकल लेंस की आवश्यकता होती है। बायोफोकल लेंस के ऊपरी भाग बायोपिया को ठीक करने के लिए अवतल लेंस होता है और निचला भाग हाइपरमेट्रोपिया को ठीक करने के लिए उत्तल लेंस होता है। आगे है, 10 बच्चों और 10 बुजुर्गों के चश्मे की दोनों आंखों के पावर की सूची बनाइए। तो छात्रों, आप इस सूची को देखें। आप यहाँ हमने इस सारणी के अनुसार आप वीडियो को रोक के इस सारणी की सहायता से आप इसको पूरा करेंगे। आगे देखें, अगला है प्रश्न, टीवी एवं मोबाइल से होने वाले दुष्प्रभावों को अपने से बड़ों से पता लगाकर लिखिए। इसका उत्तर है, बहुत अधिक स्क्रीन टाइम बच्चों में मोटापा, नींद की समस्या, गर्दन और पीठ की समस्या, अवसाद, चिंता और कम टेस्ट स्कोर का कारण बन सकता है। आगे है 9वां, चाक्षुष विकृति युक्त विद्यार्थियों से पूछिए वे किस प्रकार पढ़ते लिखते हैं एवं वे वस्तुएं, बाधाओं तथा मुद्रा के विभिन्न नोटों को कैसे पहचानते हैं। इसका उत्तर है, दृष्टिबाधित लोग स्पर्श करके मुद्रा नोट पर छपाई को पहचानने में सक्षम हैं। वे लोगों को उनकी आवाज़ से और वस्तुओं को छूने से पहचानते हैं। एक ब्रेल प्रणाली भी है जो नेत्रहीन लोगों को उभरे हुए बिंदुओं को छूने, पढ़ने और लिखने के माध्यम से समझने में मदद करती है। अगला है, नेत्रदान के विषय में जानकारी एकत्र करके लिखिए। इसका उत्तर है, नेत्रदान यह मृत्यु के बाद अपनी आंख दान करने की क्रिया है। यह कॉर्निया दृष्टिहीन लोगों को दृष्टि प्रदान करने में मदद करती है। ये आँखें उन अंधे लोगों को प्रत्यारोपित की जाती हैं जिनके कॉर्निया में दोष होता है जो उन्हें देखने में मदद करता है। भारत में 1.8 मिलियन कॉर्नियल ब्लाइंड हैं जिनमें से 1 मिलियन बच्चे हैं। आगे है, कौन कर सकता है नेत्रदान? इसका उत्तर है, किसी भी आयु वर्ग या लिंग के सभी व्यक्ति नेत्रदान कर सकते हैं। दूसरा है, जिन्हें मधुमेह है या जो चश्मे पहनते हैं वे भी नेत्रदान कर सकते हैं। आगे है, कौन नहीं कर सकता नेत्रदान? इसका उत्तर है, एड्स, रेबीज, हेपेटाइटिस बी या सी से मरने वाले मरीज नेत्रदान नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है, नेत्रदान के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया। इसका उत्तर है, मृत्यु के 4 से 6 घंटे बाद नेत्रदान किया जा सकता है। रोगी के अस्पताल या घर पर आंखें निकाल दी जाती हैं। आई बैंक इन आँखों को इकट्ठा करता है और इनकी जांच और मूल्यांकन करता है। ये कॉर्निया नेत्रहीन लोगों को वितरित किए जाते हैं। दान के लिए अनुपयुक्त आँखों का उपयोग चिकित्सा अनुसंधान के लिए किया जाता है। आगे है प्रोजेक्ट क्रमांक 5। प्रोजेक्ट क्रमांक 5 में देखते हैं, प्राकृतिक परिघटनाओं पर आधारित निम्नांकित बिंदुओं पर प्रोजेक्ट तैयार कीजिए। प्राकृतिक विनाशकारी परिघटनाएं कौन कौन सी हैं, नाम लिखिए। इसका उत्तर है, प्राकृतिक आपदाएं, हिमस्खलन, भूकंप, लहर, भूस्खलन या मिट्टी का बहाव,
ज्वालामुखी विस्फोट, बाढ़, सुनामी, हवाएं, तूफान, चक्रवात, बिजली आदि। दूसरा, तड़ित झंझा के समय यदि आप घर के बाहर खुले स्थान में हैं तो आपको क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। इसका उत्तर है हमें निम्नलिखित सावधानियां रखनी चाहिए। पहला है खुले मैदान, ऊंचे वृक्ष, ऊंचे स्थान, पार्क में तड़ित झंझा के समय रहना सुरक्षित नहीं है। मोटरसाइकिल, खुली कार, ट्रैक्टर आदि खुले वाहन तड़ित झंझा के समय सुरक्षित नहीं है। तीसरा है जंगल में छोटे वृक्ष के नीचे शरण लेना सुरक्षित है। चौथा है खुले मैदान में पेड़ से काफ़ी दूर पर खड़े रहें। पांचवा है जमीन पर ना लेटें बल्कि जमीन पर सिमट कर इस प्रकार बैठें ताकि आपका हाथ घुटनों पर हो तथा सिर हाथों के बीच में रखें। आगे अगला प्रश्न है, मौसम विभाग यह भविष्यवाणी करता है कि किसी निश्चित दिन तड़ित झंझा की संभावना है और यह मान लीजिए उस दिन आपको बाहर जाना है तो आप छतरी लेकर जाएंगी। अपने उत्तर की व्याख्या कीजिए। इसका उत्तर है नहीं, क्योंकि तड़ित झंझा के समय बिजली कड़क सकती है जिससे छाते में लगी धातु पर से करंट गुजर सकता है और व्यक्ति को घायल कर सकता है। अगला प्रश्न है, भूकंप के झटके लगने की स्थिति में यदि आप अपने घर में हैं तो आप क्या उपाय करेंगे, लिखिए। इसका उत्तर है भूकंप के दौरान इमारतों से दूर खुला स्थान सबसे सुरक्षित जगह होती है। अगर आप घर के अंदर हैं तो कांच के दरवाजे, कांच की खिड़की व बाहर के दरवाजों से दूर हैं तथा टेबल या बिस्तर के नीचे बैठ जाएं। भीतरी दीवारों और सीढ़ियों के नीचे छिप जाएं। भगदड़ से बचने के लिए इमारत से बाहर जाने में जल्दबाजी ना करें। पांचवा है, भूकंप के समय आपके आसपास के जानवर किस प्रकार व्यवहार करते हैं। इसका उत्तर है जानवरों को आसन्न खतरे के घंटे पहले ही आभास हो जाता है। उदाहरण के लिए जंगली जानवर तेज भूकंप आने से तुरंत पहले अपने सोने और घोंसले के स्थानों को छोड़ देते हैं और पालतू जानवर बेचैन हो जाते हैं। नेवले, चूहे, सांप और यहाँ तक कि सैंडीपीड भी अपने सामान्य वातावरण को छोड़ देते हैं और एक मजबूत और विनाशकारी भूकंप से कई दिनों पहले सुरक्षा के क्षेत्रों में चले जाते हैं। स्तनधारियों, मछलियों, पक्षियों और यहाँ तक कि कीड़ों को कथित तौर पर भूकंप से हफ्तों पहले अजीब व्यवहार दिखाते हुए देखा गया है जिसमें गतिविधि घटना के समय के करीब तेज हो गई। आगे बी नंबर में देखें, अपने माता पिता से भूकंप द्वारा हुई जनजीवन तथा संपत्ति की अपार क्षति के बारे में पूछिए। उस समय के समाचार पत्रों तथा पत्रिकाओं से इन भूकंपों द्वारा हुई क्षति को दर्शाने वाले कुछ चित्र एकत्रित कीजिए और अपनी फाइल में लगाइए। इन भूकंपों द्वारा लोगों को हुई क्षति से संबंधित संक्षिप्त रिपोर्ट बनाइए। छात्रों, इस रिपोर्ट को आप इस तरह से देखें, आप कुछ चित्र आप इस प्रकार से चिपका सकते हैं और ये पॉइंट आप इनको यहाँ से लिखेंगे वीडियो को रोक के। आगे देखें, तड़ित चालक क्या है, इसका क्या उपयोग है, चित्र द्वारा स्पष्ट कीजिए। आप ये देख रहे हैं यहाँ तड़ित चालक ये चित्र में, इस प्रकार से आप ये चित्र बना सकते हैं या चिपका सकते हैं प्रोजेक्ट में और ये उससे संबंधित लिख सकते हैं। इस तरह से छात्रों इस वीडियो के माध्यम से हमने प्रोजेक्ट क्रमांक 3, 4 और 5 को पूरा किया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।